हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10, जो कि अपने चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में दिए गए थे उसको पहले सॉल्व करेंगे। देन इन द एंड वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना, उसमें आप लोग को दिया था जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन है मास के एंड वेलोसिटी के, और आपको इसमें ड्राइव करना था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, उसको एक की पावर ए एंड वेलोसिटी की पावर बी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी एम ए वी की पावर पी। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एनर्जी है, एनर्जी की अपने डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। सी की कोई डायमेंशन होती नहीं है, सी क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है अपना। ठीक है। और एम की पावर ए, वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस वन, उसकी पावर बी। ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहां से एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर माइनस बी। ठीक है। तो यहां से इसको कंपेयर सॉल्व करेंगे तो ए क्या निकल के आ जाएगा अपना 1, इसको कंपेयर करेंगे, देन इसको कंपेयर करेंगे, बी क्या निकल के आ जाएगा 2, और यहां से भी बी अपना क्या निकल के आ रहा है, 2 ही निकल के आ रहा है। ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा अपना, यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा सी एम की पावर ए है और बी की पावर 2 बी है, जो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सी एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। ठीक है। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे मास है। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट की पावर सी। ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं के एम ए जी बी एच सी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, मास की एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एल टी माइनस वन एंड हाइट की एल है। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम की पावर ए यहाँ पे एक ही है, एल यहाँ से बी और सी, बी प्लस सी एंड टी माइनस बी। अभी क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। कंपेयर करने से क्या तीन इक्वेशन निकलेगी, ए इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये 2 है तो ये माइनस 2 भी होगा। ठीक है। तो माइनस 2 बी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -2, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है। ए 1 हो गया, बी 1 हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी बी के निकल के आ जाएगा 1 निकल जाएगा। ठीक है। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निकल के आ गया के एम जी एच। और ड्रॉबैक क्या देखा हमने इसका, इस मेथड का, जो अपना के है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया था, centrifugal force F on a particle of mass m which is moving in a circular path of radius r with a speed of v is given by, उसका रिलेशन निकालना है। ठीक है। तो F अपने को दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, रेडियस की पावर b
एंड v की पावर c। तो यहाँ से फोर्स जो है क्या होता है mlt माइनस 2। ठीक है, डायमेंशन मास क्या है m, r क्या है v, वेलोसिटी क्या है lt माइनस 1 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं m की पावर a, l की पावर b, और यहाँ से एक c ऐड हो जाएगा b प्लस c एंड t की पावर माइनस c। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कंपेयर करेंगे और तीन इक्वेशन मिलेगी अपने को। a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा b प्लस c इज इक्वल टू 1, और इससे क्या मिलेगा अपने को c इज इक्वल टू माइनस, c इज इक्वल टू माइनस, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो b क्या निकल के आ जाएगा अपना 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल टू के m की पावर a, r की पावर b एंड v की पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डाल दो। के एम ए कितना है 1 है, बी कितना है अपना माइनस 1, तो ये नीचे आर आ जाएगा एंड वी की पावर 2। ठीक है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसमें के की वैल्यू 1 है, और जो कि एक लिमिटेशन है जो अभी तक हमने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस नहीं निकाल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन check whether the given equation is dimensionally correct or not, but it cannot tell us whether this equation is scientifically or physically correct or not। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों को बताता है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, बट क्या वो फिजिकली सही है या साइंटिफिकली सही है या गलत है वो नहीं बता पाता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक और लेता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डायमेंशन एनालिसिस से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों सही है डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से, बट फिजिकली ये इक्वेशन रॉन्ग है, ये ही सही है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है इसका कि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग को बस ये चेक करके बताता है कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बट फिजिकली पॉसिबल है या फिजिबल है उसको नहीं बता पाता। ठीक है, तो दिस इज द वन मेजर लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एक और देखते हैं सेकेंड लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट टेल अस द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इससे क्या मतलब है, जैसे वर्क, वर्क क्या होता है अपना फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी अभी निकला हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसकी डायमेंशन भी क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होता है एम जी एच। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, एम सी पी डेल्टा टी होती है वैसे। ठीक है, या बाद में पढ़ेंगे, और इसकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखा जाए तो इन चारों की डायमेंशन सेम है, तो ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वेदर इट इज द वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये चारों, जो चारों की डायमेंशन सेम है बट चारों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो वही मतलब है कि डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट टेल अस द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग, इट डज नॉट प्रोवाइड अस एनी इंफॉर्मेशन about
न्यूमेरिकल और डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा पीछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया उसने, CmV²। ठीक है, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। तो ये जो हाफ है जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये सब ये डिराइव नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे आप एक और देखा था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम C√L/G निकाला था, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, 2π√L/G। ठीक है, अगर इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक या फिर नंबर्स 1 2 3 कांस्टेंट 2π, ठीक है, तो ये सब वो हम लोगों को निकाल के नहीं दे सकता। ठीक है, एक और देखते हैं इसका लिमिटेशन, इट डजंट वर्क विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इट मीन्स डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जैसे अभी हम लोगों ने देखा सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर। ठीक है, बट कोई भी अगर यहाँ पे प्लस में आ जाए तो ये इक्वेशन को डिराइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो वी कैन नॉट डिराइव एनी फॉर्मूला इन विच एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर देयर बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये इसके मेजर 4 लिमिटेशंस हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला लिमिटेशन क्या था अपना, पहला लिमिटेशन क्या था कि डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों को बताता है कि कोई एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बट ये नहीं बताता कि इक्वेशन साइंटिफिकली फिजिबल है भी या नहीं। जैसे ये एग्जांपल लिया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दूसरी तरफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। बट दोनों ही इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट साइंटिफिकली ये इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट टेल अस द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का नेचर नहीं बताता। जैसे वर्क है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका डायमेंशन सेम ही है, बट हम लोग को ये बता नहीं पाएगा कि ये देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि हाँ ये वर्क, ये सिर्फ वर्क ही है। ये वर्क भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को एग्जैक्ट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताता है डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने अभी जो इतने सारे न्यूमेरिकल करे हैं जिसमें डिराइव करना था फॉर्मूला, तो उसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और इसके बाद अगर इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, या न्यूमेरिक्स होंगे 1 2 3, या कुछ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होंगे, वो ये कैलकुलेट या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दे पाता है। ठीक है, ये इसका थर्ड लिमिटेशन है। फोर्थ हम लोगों ने देखा, इट डज नॉट वर्क विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर हमको कोई फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है और उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो ये उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। देन हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटी को समझा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किया। ठीक है, उसका 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, फंडामेंटल है एक और डिराइव्ड है, और बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, स्केलर, वेक्टर, ये थर्ड चैप्टर में करेंगे। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या थे, एमकेएस, सीजीएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देन हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन पे न्यूमेरिकल्स किए बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना डायमेंशंस। देन हम लोगों ने किया प्रिंसिपल होमोजेनिटी, और उसको बोल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस। देन इसके बेस काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, देन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एंड देन इन द लास्ट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इस चैप्टर में अभी 2 टॉपिक अपने पढ़े हैं। ठीक है, दैट इज एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हम लोग बाद में कवर करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें चालू करने वाले हैं अभी बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि जो फिजिक्स के व्यू पॉइंट से कौन कौन से मैथमेटिकल रिलेशंस या आइडेंटिटीज हम लोग को समझना है वही हम लोग समझेंगे। देन हम लोग अपना थर्ड चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।